जिन बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो कितनी बड़ी कामयाबी है, उसमें C60 का क्या रोल था, इसको जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और फिर रघुवंशी सर हमारे साथ हैं, मिश्रा सर भी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं आपको ले चलूंगा क्योंकि कामयाबी की कहानी हम इसे जरूर जानना चाहेंगे। आपको बताते हैं कि देवजी आखिर है कौन जिसने सरेंडर किया, क्यों देवजी के सरेंडर को नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील माना जा रहा है। देवजी का पूरा नाम है थिप्परी तिरुपति। संगठन में यह देवजी के नाम से ही जाना जाता है, इसे संगठन में सब लोग देवजी कहते थे। बताया जाता है कि देवजी का जन्म तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी छात्र संघ RSU से देवजी जुड़ा था। 1983 का वक्त था जब CPI ML PWD में यह शामिल हुआ था। ऐसा भी दावा किया जाता है कि बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को ही नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में इसका बहुत प्रभाव था। नक्सली कैडर का आका यह बना घूम रहा था। देवजी पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इतना बड़ा नाम है तो कारनामे कितने खूंखार रहे होंगे। देवजी को सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जा सकता है क्योंकि यह कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। तो यह भी जानकारी आपको देते हैं कि किन किन हमलों के पीछे देवजी का हाथ होने का दावा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में जवानों पर बहुत बड़ा हमला हुआ था। यह आप आज तक भूले नहीं होंगे। इस हमले में सुरक्षा बलों के 76 जवान शहीद हुए थे और 15 मार्च 2007 को बीजापुर के रानी बोदला के सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 55 जवान शहीद हुए थे। देवजी पर बस्तर में अलग अलग हमलों में 131 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप है और 1.5 करोड़ का इनाम इसीलिए घोषित किया गया, ऐसे ही घोषित नहीं किया गया। देवजी के सरेंडर को नक्सल संगठन पर सबसे बड़ा प्रहार आघात माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े नक्सली हैं जिन पर अगले 35 दिनों में एक्शन करने की प्लानिंग है। सुरक्षा बल जरूर इन पर कार्रवाई कर रहे हैं और कर रहे होंगे। कौन कौन से वो नक्सली हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि बचे कुछ नक्सली, आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गणपति का। गणपति संगठन का बड़ा प्लानर है, रणनीतिकार है। दूसरा नाम आता है मिशिर बेसरा का, यह ERC का प्लानर है, थिंक टैंक है। तीसरा बड़ा नाम आता है पापा राव, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, खूंखार और सबसे बड़ा नक्सली कमांडर पापा राव, इसका नाम भी आपने सुना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन से टॉप नक्सली कमांडर हैं जो पिछले साल ढेर कर दिए गए, मार गिराए गए। तो इसमें बड़ा नाम, जो पहला नाम हम लेंगे, बड़ा नाम सामने आता है, वो है मालवी हिड़मा का, जिसका नाम बहुत खूंखार नक्सली बताया जाता था। वो नक्सली जिसे बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली माना जाता था। एनकाउंटर के कुछ दिनों पहले ही हिड़मा को सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया था, CC सदस्य बनाया गया, उसके बाद ढेर कर दिया गया। दूसरा नाम आता है बसवा राजू, नक्सली संगठन का महासचिव, जिसे संगठन की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को संगठन ने महासचिव बनाया था, यह हमने आपको अभी बताया। तीसरा जो बड़ा नाम है जिसे ढेर किया गया, उसका नाम है जयराम उर्फ चलपति। चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, यानी 2 बड़ी पोस्ट नक्सलियों के संगठन में होती है, पोलित ब्यूरो सदस्य और सेंट्रल कमेटी सदस्य, जिसे आप CC कह सकते हैं। चौथा नाम है नक्सली सुधाकर का, ये नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, इस पर कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप था। और पांचवा नाम है भास्कर का, जिसको आप देख रहे हैं, भास्कर राव, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में से एक था। छठा नाम है नक्सली रेणुका का। रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी। रेणुका 5 राज्यों में वांटेड नक्सली थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वो नक्सलियों की पत्रिका की संपादक भी थी। अगला नाम है नक्सली गर्जला रवि का। गर्जला ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही एक्टिव था। वैसे तो गर्जला के सिर पर कई सारे आरोप थे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप 10 फरवरी 2012 को BSF की टीम पर हमले का था, इसी गर्जला रवि पर। अब कई लोग सवाल करते हैं कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब जो आंकड़े हम आपको बताएंगे उसके जवाब आपको इन आंकड़ों में ढूंढने से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात नक्सली हिंसा की करते हैं। साल 2024 से 2014 तक
देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए थे। 2014 से 2024 तक ये आंकड़े घटकर 7,744 रह गए। पहले मामले थे 16,463, घटकर रह गए 7,744, यानी 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% गिरावट आई। जवानों की शहादत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई थी। 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए, यानी 73% की कमी यहां भी आई। नक्सली हिंसा में आम लोगों की मौत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 4,766 जो आप देख रहे हैं लोगों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई थी। 2014 से 2024 तक 1,495 लोगों की जान गई, यानी कि 70% की गिरावट आई इसमें भी।